Hello everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to study again new English structure and this structure is very interesting because आज की क्लास में आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस को डील करोगे जिसमें हम बोलते हैं कि गलती से भी ऐसा मत करना, गलती से भी वैसा मत करना, यानी कि गलती से भी कोई काम ना करे ऐसा हम इस सेंटेंस में बोलते हैं। सो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि गलती से भी ऐसा मत करना, इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं आज की क्लास का सेंटेंस। आज की क्लास का सेंटेंस है कुछ इस तरह के सेंटेंस जिसमें बोलते हैं कि गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना, गलती से भी मुझे कॉल मत करना, गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना। यानी कि गलती से भी कोई काम ना करे ऐसा हम जब बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। ऑलराइट, गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना, इसके लिए आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। ऑलराइट, गलती से भी के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है इवन बाय मिस्टेक। ऑलराइट, फ़ोन मत चलाना, इसके लिए आप सिंपली बोलते हो डोंट यूज़ माई फ़ोन। लेकिन गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना, इसके लिए आप यूज़ करोगे डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। ऑलराइट, आपको इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर सेंटेंस को बनाने के थ्रू ही आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गलती से भी मुझे कॉल मत करना। ऑलराइट, गलती से भी मुझे कॉल मत करना, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना। गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना, डोंट टेक माई चार्जर इवन बाय मिस्टेक। ऑलराइट, अब मैं आपको स्ट्रक्चर को समझाना चाहती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई काम ना करे, हम किसी को बोलते हैं ना कि ये मत करना। ऐसे सेंटेंस को हम डील कर रहे हैं जिसमें हम किसी को कोई काम करने से मना करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मना नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको समझा रहे हैं, यानी कि उन्हें जोर दे रहे हैं कि गलती से भी ऐसा ना करें। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम मना करने के लिए डोंट का यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपको यूज़ करना है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो भी है, उसके बाद आपका सेंटेंस में होगा इवन बाय मिस्टेक। अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले मना कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर यूज़ करोगे डोंट, जैसे आपका होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका होगा जो भी ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है इवन बाय मिस्टेक। ऑलराइट, मिस्टेक। तो देखा आपने कितना इजी है इसका स्ट्रक्चर बनाना। पहले आपको सेंटेंस को समझना है कि किस तरह से सेंटेंस बन रहा है, उसके बाद आप इजीली स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इसे बनाना है। एंड लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। हमारा पहला सेंटेंस है गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना, डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मुझे कॉल मत करना, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना, डोंट टेक माई चार्जर इवन बाय मिस्टेक। ऑलराइट, आपको भी इसी तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट करना है और स्पीक करना है। ऑलराइट, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप हैबिचुअल होगे टू स्पीक दिस लैंग्वेज। ऑलराइट, I hope that you enjoy to making this type of structure and this type of sentences, and let's take some extra examples. And I want to say sorry to all of you that
Today I am unable to provide clear voice because I am suffering from sore throat and little bit difficult task for me to record this class with this voice. But still, I'm so sorry. And let's take some extra examples. All right. All right. So these are some extra examples. Let's make it. So first sentence है गलती से भी इसे मत छूना. नेक्स्ट है गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना. नेक्स्ट गलती से भी वहां मत जाना. सो चलिए इन्हें इंग्लिश में बनाते हैं. गलती से भी के लिए हम क्या यूज करते हैं इवन बाय मिस्टेक. और आपका सिंपल सेंटेंस क्या है इसे मत छूना. ऑलराइट. सो चलिए बनाते हैं. सो गलती से भी इसे मत छूना. डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक. नेक्स्ट सेंटेंस है गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना. ऑलराइट. गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना. डोंट वियर माई क्लॉथ्स इवन बाय मिस्टेक. नेक्स्ट सेंटेंस है गलती से भी वहां मत जाना. गलती से भी वहां मत जाना. डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक. सो लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. गलती से भी इसे मत छूना. डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक. छूने की इंग्लिश क्या है यहाँ पर टच. नेक्स्ट सेंटेंस है गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना. डोंट वियर माई क्लॉथ्स इवन बाय मिस्टेक. पहनने की इंग्लिश है वियर और कपड़े की इंग्लिश है क्लोथ्स. ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस है गलती से भी वहां मत जाना. डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक. Alright, so it's all for today. I hope you like this class. If you like this class, so don't forget hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.